नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने शनिवार को फिर एक नया आरोप लगाया है। मलिक ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरह उन्हें भी फंसाने के लिए साजिश शुरू हो गई है। दो लोगों की तस्वीर डाली है कैमरे के साथ। पिछले लगभग 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं जब से आर्यन खान का मामला शुरू हुआ। हमने गलत कामों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू किया तो मुझे बार बार जानकारी मिल रही थी कि आपके घर, दफ्तर, स्कूल और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ तक की जानकारी लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जानकारी निकालना चाहिए, लेकिन जब मैं विदेश के दौरे पे था, कुछ लोगों ने 2 लोगों को गाड़ी के साथ अड़ाया जो तस्वीरें खींच रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने यह दावा किया है कि मार्च तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इस पर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार अगले 25 साल तक चलेगी, इसलिए बीजेपी हताश है, इसलिए सरकार गिराने को लेकर बयानबाजी की जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ये भविष्यवाणी करते रहे कि महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर नहीं रही है। उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी चंद्रकांत पाटिल जी ने ली। सपने से उठते थे और कल गिरेगी, परसों गिरेगी सरकार, ये घोषणा कर देते थे। अब नई जिम्मेदारी राणे साहब को दी गई है। 23 साल पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए वे कांग्रेस में। वह सीआईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के 2 मामलों के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए अगले सप्ताह पेश होने को कहा है। इन दोनों मामलों की महाराष्ट्र सीआईडी जांच कर रही है। अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीआईडी ने आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है। संभव है कि सिंह सीआईडी के समक्ष नवी मुंबई के बेलापुर कार्यालय में पेश होंगे। एजेंसी दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव और ठाणे के कोपरी पुलिस थाने में सिंह के खिलाफ वसूली के दर्ज 2 मामलों की जांच कर रही है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने ड्यूटी पर नहीं आने वाले 500 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार के साथ विलय की मांग को लेकर एमएसआरटीसी के कर्मचारियों की हड़ताल 30वें दिन भी जारी रही, जिससे सरकारी बस सेवा ठप हो गई थी। एमएसआरटीसी श्रमिक यूनियनों की समिति के साथ बैठक के बाद अनिल परब ने संवाददाताओं से कहा कि अगर कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने अब तक 3,215 अस्थायी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और 1,226 दिहाड़ी श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले लोगों के आश्रितों या सबसे करीबी रिश्तेदार को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बता दें कि महाराष्ट्र देश का कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,40,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र सरकार की कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों को मदद की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए राज्य सरकार एक वेबसाइट बनाएगी जिस पर मृतकों के परिजनों को आवेदन करना होगा। इसे जांचने के बाद सीधे खाते में 50,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। जिस मरीज को कोरोना संक्रमित पाया गया उसकी कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में मौत या फिर डिस्चार्ज होने के 1 महीने बाद तक हुई मौत को कोरोना से मौत माना जाएगा। ऐसे मृतक के परिजन आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में मृतक की कोरोना रिपोर्ट के अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र देनी होगी। जिस नज़दीकी परिजन के खाते में पैसा आएगा उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पहचान पत्र की
जरूरत होगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता अर्जुन खोतकर के जालना स्थित घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है, जहां दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। अर्जुन खोतकर कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष भी हैं। यहां भी ईडी की एक टीम जांच के लिए पहुंची। औरंगाबाद में भी एक उद्योगपति और व्यवसायी के घर पर ईडी की छापेमारी की गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कुछ दिनों पहले अर्जुन खोतकर पर बेनामी तरीके से जालना सहकारी चीनी मिल खरीदने के नाम पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। अब इस घोटाले की जांच शुरू हो चुकी है। वह शनिवार सुबह पुणे से सटे आलंदी में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां कार्तिकी एकादशी उत्सव में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं के एक जत्थे को अनियंत्रित पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया। पिकअप के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालु ट्रैक्टर से जुड़ी पालकी के साथ डिंडी आलंदी के लिए निकले थे। आलंदी के रास्ते में खालापुर तहसील के पास पालकी जैसे ही पहुंची, पीछे से आ रही पिकअप ने काफिले में शामिल कई लोगों को टक्कर मार दिया। हालांकि प्रशासन अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और मरने वालों की संख्या की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मुंबई के कुर्ला इलाके में बंद इमारत में 20 साल की युवती का शव मिला है। विनोबा भावे पुलिस स्टेशन ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सिक्योरिटी गार्ड को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुर्ला के HDIL कंपाउंड में एक बंद इमारत की छत पर लिफ्ट रूम में शव मिला था। दरअसल गुरुवार शाम कुछ लड़के वीडियो शूट करने के लिए वहां गए थे। जैसे वो वहां पहुंचे तो उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ पड़ी है, जिसके बाद उसने आसपास के लोगों को बताया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। मृतक लड़की के सिर में गंभीर चोट थी। पुलिस आसपास के CCTV को खंगाल रही है और उन लोगों का बयान दर्ज किया गया जिसने बॉडी को देखा। हालांकि अब तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। मुंबई के साकीनाका रेप हत्याकांड के बाद अब मुंबई के कुर्ला इलाके में भी एक रेप हत्याकांड सामने आया है। जिससे कि आपको बता दें, लगातार मुंबई में रेप और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच आज जॉइंट CP खुद यहाँ पर विजिट करे थे। आप देख सकते हैं ये वही इमारत है, कुर्ला की HDIL प्रोजेक्ट कंपाउंड है ये, जो कि पूरी इमारत खाली है और यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा रहता है, लोगों की कम आवाजाही रहती है। इससे चलते हुए यहाँ पर इस घटना होती रहती है। इसके पहले भी एक घटना हुई थी। इस बिल्डिंग के पीछे वाली इमारत के पास एक महिला की बॉडी मिली थी। ऐसे में एक सवाल ज़रूर खड़ा है, महिला की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। और आपको बता दें, साकीनाका की घटना के बाद निर्भया स्क्वाड बनाया गया था महिला की सुरक्षा को लेकर। मुंबई पुलिस ने निर्भया स्क्वाड बनाया था। अब इस मामले के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपनी अलग अलग टीम तैनात कर दी है और आरोपी की तलाश कर रही है। जो महिला इस मामले में जो महिला की मृत्यु हुई और रेप हुआ है, उस मामले की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन दुबे के साथ जैन सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया। वह मुंबई के कुर्ला में एक युवती के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव अभी भी लवारिस पड़ा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ ने कहा कि कभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाने वाली मुंबई अब जंगल राज की राह पर है। यहां अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गंभीर ऐसी एक घटना मुंबई के कुर्ला में हुई है कि युवती के साथ बलात्कार होकर उसकी हत्या की गई है। एक निर्जन स्थल पे, एक निर्जन बिल्डिंग में ये घटना हुई है। मुझे याद है कि साकीनाका की जो घटना घटी थी वहां पे तभी मुंबई पुलिस ने एक परिपत्रक निकाला था और जहां पे सारी बातें इसमें नमूद की थी, जिसमें निर्जन स्थल हो वहां पे हम किस प्रकार से पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, उसका आढ़ावा लेंगे। इतना ही नहीं, वहां पे QR कोड लगाएंगे, BMC से हम कॉरेस्पॉन्डेंस कराएंगे कि वहां पे लाइटिंग हो। तो ये जो सारी बातें तब कही गई थी, इस पे कितनी बातों के ऊपर अमल हुआ, इसका जवाब मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब को, मुंबई की जनता को देना होगा।
नारायणपुर में करमरी पंचायत के सरपंच पति बिरजू राम सलाम की भी शुक्रवार देर रात गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बिरजू राम के पास से नक्सलियों ने 50,000 रुपये भी लूट लिए। साथ ही इसी नक्सल इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा था। इस निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को चिंतित करने वाले नए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.529 को देखते हुए बीएमसी ने शुक्रवार को कोविड-19 दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। बीएमसी ने अन्य देशों से मुंबई आने वाले यात्रियों के संक्रमित पाए जाने पर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट करने का निर्णय लिया है। कोरोना टास्क फोर्स ने संबंधित देशों से जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट देने की मांग भी की है। बता दें कि 8 देशों में इस नए वेरिएंट के मामले बढ़े हैं। WHO ने इस नए स्ट्रेन को B.1.1.529 ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से सतर्क रहने और कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही केंद्र से बूस्टर शॉट को मंजूरी देने की मांग भी की है। कोरोना का नया वेरिएंट बोत्सवाना, हांगकांग और दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों में पाया गया है। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आ गई है। उसने कोरोना के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस पर अंकुश लगाने के लिए उसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने तमाम तरह की पाबंदियों और मंजूरियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में आने वाले सभी विदेशी यात्रियों पर केंद्र सरकार के निर्देश लागू होंगे। वहीं अहमदनगर के शेगांव डिपो के 3 एसटी बस पर पथराव हुआ है। पथराव में एसटी चालक को मामूली चोटें आई है। बता दें कि पिछले 30 दिन से महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। एसटी को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वह महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कल यह ऐलान किया था कि राज्य के सभी स्कूल कोविड नियमों के साथ 1 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे। महाराष्ट्र में पहले से ही 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के स्कूल चल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब औरंगाबाद में इन स्कूल में जाकर यहां का जायजा लिया तो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आई। हम तो तैयार हैं। गवर्नमेंट ने आदेश देने के बाद हम तो स्कूल खुलने के लिए तैयार हैं। फिर भी अभी पेरेंट्स का जितना रिस्पांस मिलता है उसके ऊपर ही हम अभी अच्छी तरह से स्कूल शुरू करेंगे। अभी पेरेंट्स के मन में संभ्रम है कैसा अभी स्कूल में कैसे वो कितनी सुरक्षा मिलती है बच्चों को, हमारे बच्चों को, उनको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है उनके मन में। फिर भी हम पूरे बच्चों का पूरा देखभाल करने के लिए हम पूरे किड्स के साथ हमारे स्कूल में भी कोरोना के नियम का पूरा पालन हो रहा है सर। लेकिन अभी आज से बच्चे एक क्लास में एक बेंच पे 2-2 बिठाए गए थे। कुछ प्रार्थना वगैरह उनको लिखाने की थी, इसलिए एक बेंच पे 2-2 बच्चे बिठाए थे। सभी बच्चों ने मास्क वगैरह पहना है। हम लोग नीति आयोग ने हाल ही में भारत की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उचित पोषण से वंचित है। महाराष्ट्र में 36.09% आबादी उचित पोषण से वंचित है। हालांकि यह आंकड़ा गुजरात के मुकाबले कम है। अभिनेता सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ एक दिन पहले 26 नवंबर को रिलीज हुई है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने पहले दिन 5.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है। इस लिहाज से इसे अच्छी ओपनिंग माना जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर ने फिल्म मिली की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसके बाद उन्होंने पहली बार अपने पिता के साथ काम करने का अनुभव साझा किया है। जीवन में संघर्ष वाली इस फिल्म का निर्देशन मथु कुट्टी जोवियर ने किया है। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या के बहुप्रतीक्षित दूसरे सीजन की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। एमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन तक पहुंची इस सीरीज से सुष्मिता ने डिजिटल डेब्यू किया था और कई साल बाद एक्टिंग में वापसी की थी। आर्या के दूसरे सीजन की रिलीज डेट की पुष्टि ट्रेलर के साथ की गई है। आर्या 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 दिसंबर से स्ट्रीम की जा रही है।
और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईएएस शेषमणि पांडे का तबादला किया गया है। मेलाधिकारी माघ मेला प्रयागराज की जिम्मेदारी मिली है। विशेष सचिव हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग हैं शेषमणि पांडे, लेकिन फिलहाल उनका अब मेलाधिकारी माघ मेला प्रयागराज की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो आपको बता दें कि आईएएस शेषमणि पांडे का तबादला किया गया है। मेलाधिकारी माघ मेला प्रयागराज की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।